सुमैया अम्मी, क्या हुआ बेटा? क्या वो औरत आपको तंग कर रही है? आप बुझी बुझी सी लग रही हैं। बस होता ही रहता है कुछ ना कुछ। देखिए, खुदा की कसम, जिसने आपको तंग किया मैं उसका सुकून बर्बाद कर दूंगा। खबरदार, वो ससुराल वाले हैं। अम्मी, ससुराल वगैरह मैं नहीं जानता, बस बताइएगा मुझे अगर उसने आपको कुछ कहा हो तो। कुछ नहीं कहा, इत्मीनान रखो। ठीक है अम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ कहो एलिफ। क्या हुआ, इतनी डाउन क्यों लग रही हो? डॉक्टर के पास गए थे हम। उसने ये तो नहीं कहा कि दुआ पागल हो रही है? यानी करीब करीब ऐसा ही है। लानत है यार। बहुत कुछ गलत हो गया है, बाद में बताऊंगी तुम्हें। हम नेक्स्ट वीक दोबारा जाएंगे। उफ अल्लाह, क्या दुआ ठीक है? नहीं, बेड पर है वो। पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। तुम अपने काम पर हो। नहीं, रोहान के घर की रेनोवेशन कंप्लीट हो गई है और मम्मी से कुछ कागजात पर साइन करवाने हैं मुझे। मैं रेस्टोरेंट ही जा रही हूँ उनकी तरफ, वहीं से घर आ जाऊंगी। ठीक है एलिफ। मुझे मालूम है कि तुम लोग बहुत परेशान हो, लेकिन हर चीज ठीक हो जाएगी, तुम देखना। कोशिश तो कर रहे हैं एलिफ। फिर मिलते हैं। बाय बाय। मेरे प्यारे मुस्तफा, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। मुस्तफा बेटा, अब दुआ शुरू होने वाली है। तुम ऐसा करो, जुल्कर को लेके बाहर चले जाओ। क्यों? दुआ तो ये लोग भी सुन सकते हैं ना? सुमैया साहिबा, औरत की आवाज मर्द पर हराम है, इसीलिए इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जुल्कर, जी कहिए भाई। चलो हम लोग बाहर चलते हैं। चले मोहतरमा, अब शुरू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।